जो भी हो, एक हो, दो हो, चार हो, छः हो, वो सब के सब गिरफ्तार होने चाहिए और उसी तरह का उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह की एक इस तरह के मुजरिम पर होनी चाहिए। क्या इन परिवार की आर्थिक मदद के लिए? आर्थिक मदद के लिए हम लोग रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपने पास से भी हम लोग मदद करें और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार कम से कम 50 लाख की मदद, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, इस परिवार की मदद करें। ये जो सबके साथ सबके विकास की बात है, ये निश्चित रूप से इसमें सामने आनी चाहिए। और जो आदमी मजदूरी करके अपने घर को चला रहा हो, किसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हो, उसके साथ जो इतनी बड़ी घटना घट गई, सोचा नहीं था सपने में भी, और पिछले 4 दिन पुरानी घटना है। अगर पुलिस समय पे सजगता से अगर कार्रवाई की होती तो आज के समय बच्ची हमारे साथ जो है जिंदा होती और अपने माता पिता के साथ होती। सरधना में किशोरी की हत्या के मामले में एक महिला सहित 7 के खिलाफ लिखाया गया मुकदमा। मृतक किशोरी के परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर जाम लगाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सरधना में अपहरण के बाद किशोरी की हत्या का मामला सामने आया है। सरधना में ईगड़ी रोड पर मंगलवार शाम मेहरमती गणेशपुर के जंगल में एक किशोरी का शव मिला था। बुधवार को मृतका की पहचान 16 वर्षीय किशोरी महक सरधना के मोहल्ला कुम्हारान के रूप में हुई। महक रविवार को गायब हुई थी। शव मिलने और परिजनों के शिनाख्त करने के बाद हरकत में आई पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सरधना में अपहरण के बाद किशोरी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल मोहल्ला कुम्हारान की रहने वाली 16 वर्षीय महक 21 जुलाई रविवार की सुबह से लापता थी। 23 जुलाई मंगलवार देर शाम उसका शव ईकड़ी रोड पर गांव मेहरमती गणेशपुर के जंगल में पड़ा मिला। पुलिस ने शिनाख्त न होने पर रात में ही शव को मोर्चरी भेज दिया था। बुधवार को थाने पहुंचे महक के परिजनों ने उसकी चप्पल देखकर शिनाख्त की, जिसके बाद परिजन मोर्चरी पहुंचे, जहां कपड़ों से की गई पहचान से शव महक का ही होना सामने आया है। जिसके बाद परिजनों ने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर पुलिस चौकी चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया और एसएसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। इस दौरान पुरुषों के अलावा युवाओं और महिलाओं में भारी गुस्सा देखा गया। सीओ सरधना संजय जायसवाल व थाना प्रभारी प्रताप सिंह ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों की भीड़ ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी, आगा ऐनुद्दीन शाह, शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, अशरफ घोसी, कासिम अंसारी आदि लोगों ने भी लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद एसडीएम सरधना महेश प्रसाद दीक्षित व एसपी देहात कमलेश बहादुर वहां पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार की बात सुनी और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक अतुल प्रधान भी वहां पहुंचे। पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी, आगा ऐनुद्दीन शाह, शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, अशरफ घोसी, कासिम अंसारी आदि गणमान्य लोगों के प्रयास के बाद चौराहे से शव उठाया गया। किशोरी के पिता ने तहरीर देते हुए एक महिला सहित 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। सरधना विधायक अतुल प्रधान ने अधिकारियों से बात करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लॉट उपलब्ध हैं। शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर प्रदीप धामा व नीटू चौधरी से संपर्क करें। ये एक बच्ची थी 16 साल की, वो पिछले 4 दिन से घर से उसे कोई बहला फुसला के ले गया था। क्या नाम था उस बच्चे का? महक। बच्ची का नाम तो महक था, जो ले गया उसका क्या नाम था? वो एक बच्चा ले गया और उसने उस बच्ची का मर्डर कर दिया। आज दोपहर में उसकी बॉडी मिली और जो उस बच्ची के अभिभावक हैं, जो उसके सब लोग हैं रिश्तेदार, वो 4 दिन से पुलिस के संपर्क में थे। पुलिस को उस बच्ची का मोबाइल भी दे दिया था और सब चीज़ बता दी थी। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ भी लिया था, लेकिन उसे मामूली पूछताछ करके बगैर उस पर प्रेशर बनाए उसे छोड़ दिया। इन सब लोगों ने मैयत रख के सड़क जाम करी और इनकी डिमांड ये थी कि मेरठ से अधिकारी आने चाहिए। तो मेरठ से एसपी देहात साहब आए, उनके सामने एसडीएम साहब के सामने पूरी बात मजबूती से रखी गई और अब मुकदमा लिखा जा रहा है और कठोर से कठोर कार्रवाई में होगी इसमें। उन्होंने ये आश्वासन दिया है। दूसरा उन्होंने आश्वासन ये भी दिया है कि जो इसमें पुलिस की लापरवाही है, ख़ासतौर से जो आईओ है इस केस के,
उनके भी खिलाफ कठोरात्मक कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि बच्ची गरीब घर की है, इस तरह से हीनियस क्राइम हुआ है, तो उसमें मुआवजे की मांग की है। शासन प्रशासन की तरफ से जो भी मुआवजा होगा वो भी उसे दिलवाने का हम प्रयास करेंगे और दिलवाएंगे इंशाल्लाह। और अगर प्रशासन ने हमारी ये जो बातें उन्होंने हमसे वायदा करा है, अगर एक दिन के अंदर नहीं मानी तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक इंसाफ नहीं जी। पूरा मामला क्या सामने? देखिए, ये विभत्स घटना है। ये मैं समझता हूँ ये राक्षस प्रवृत्ति और ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इसमें प्रथम दृष्टया हमें ये लगता है कि अगर पुलिस समय से, ये जो मौके पे चौकी इंचार्ज रहे होंगे वहाँ पर, सबसे ज़्यादा आक्रोश उनके खिलाफ है। और आक्रोश इस चीज़ का, अगर ये समय से इस बात को समझ लेते, इस मसले की गंभीरता को समझ लेते, शायद वो आज बेटी जिंदा होती। लापरवाही है। हम लोगों ने एसपी और एसएसपी दोनों से इसकी शिकायत भी की है और पूरी चीज़ बताई भी है। आज इतनी बड़ी संख्या में मॉब अगर इकट्ठा हुआ, पूरे कस्बे का हर एक व्यक्ति वहाँ पर जाने के लिए आतुर इसलिए था क्योंकि एक गरीब परिवार की 15-16 साल की इनोसेंट एक बच्ची जो जीना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, और पढ़ने से भी रोक लिया इस गरीब परिवार ने, उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी है। ऐसे में जो भी सख्त कार्रवाई बनती हो, इसमें जो सारी धाराएं जो भी सख्त से सख्त बनती हो, उस तरह की कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। ये हमारे उनके भाई, उनके चाचा हैं लड़की के, अभी हमारे साथ लगातार बात हो रही थी। कप्तान एसपी साहब बैठे हैं, सीओ साहब बैठे हैं। हमने यही कहा कि दोषी कोई भी आदमी हो, जो भी हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, वो सब के सब गिरफ्तार होने चाहिए और उसी तरह का उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह की एक इस तरह के मुजरिम पर होनी चाहिए। क्या इन परिवार की आर्थिक मदद के लिए? आर्थिक मदद के लिए हम लोग रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपने पास से भी हम लोग मदद करें। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार कम से कम 50 लाख की मदद, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, इस परिवार की मदद करें। ये जो सबके साथ सबके विकास की बात है, ये निश्चित रूप से इसमें सामने आनी चाहिए। और जो आदमी मजदूरी करके अपने घर को चला रहा हो, किसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हो, उसके साथ जो इतनी बड़ी घटना घट गई, सोचा नहीं था सपने में भी, और पिछले 4 दिन पुरानी घटना है। अगर पुलिस समय पे सजगता से अगर कार्रवाई की होती तो आज के समय बच्ची हमारे साथ जो है जिंदा होती और अपने माता पिता के साथ होती। दिनांक 23 जुलाई 2024 की शाम सरदना कस्बे के बाहर मेहरमती गणेशपुर के जंगल में एक युवती का शव मिला था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। 2-3 दिन पुराना लग रहा था, जिसकी पहचान आज कस्बा सरदना के रहने वाले के द्वारा अपनी बेटी के रूप में की गई है। इस संबंध में थाना सरदना पर अपहरण का मुकदमा पहले से ही दर्ज है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। 10वीं 12वीं फेल विद्यार्थी निराश ना हो, NIOS की सुविधा का लाभ उठाएं, समय रहते प्रवेश लें, अक्टूबर 2024 में परीक्षा दें, निश्चित सफलता पाएं। जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहाँ पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है, 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरदना। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग और मार्गदर्शन जरूरी।